हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट एग्जाम 2024 के बारे में। तो ये एग्जिट एग्जाम है डी फार्मेसी वालों के लिए और 2024 में जो एग्जिट एग्जाम होने वाली है वो फर्स्ट टाइम ही होने वाली है। तो इसका सिलेबस, पासिंग क्राइटेरिया क्या है उसके लिए और एक्सपेक्टेड डेट उस एग्जाम की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या है। तो जो सर्कुलर आया हुआ है उसमें से टोटल 7 सब्जेक्ट जो है आपको उस एग्जाम में आने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के भी जो है वो 4 सब्जेक्ट और ओल्ड सिलेबस में का एक सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है डी फार्म फर्स्ट ईयर से आपके आने वाले हैं। और डी फार्म सेकेंड ईयर से जो है वो फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसको बीसीपी बोला जाता है, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी यानी कि एससीपी, और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पीएचजे या इथिक्स एंड लॉ इस नाम से भी ये सब्जेक्ट जाना जाता है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो डी फार्म सेकेंड ईयर से आने वाले हैं। और ओल्ड सिलेबस जो था ईयर 2020 से पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें का डीएसबीएम यानी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट जो है हमारे एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में जो है सर्कुलर में दिए गए हैं। तो ये सभी जो सब्जेक्ट है तो इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम एंड यानी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो देखिए एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जिट एग्जाम क्या है। तो मंथ ऑफ जुलाई और सितंबर में ये जो एग्जाम है आपकी कंडक्ट होने वाली है, कंप्यूटराइज्ड होगी और एमसीक्यू बेस्ड होगी। पासिंग क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम के लिए। तो आपका जो ये एग्जिट एग्जाम का पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसमें आपको ऑप्शन में लैंग्वेज नहीं होगी, यानी कोई कोई आपने एग्जाम देखे होंगे मराठी में भी वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हिंदी में भी ट्रांसवर्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। ये पेपर जो है आपका 3 आवर्स का रहेगा और ओनली 1 पेपर होगा। आपने सुना होगा कुछ कुछ लोगों से या इसके 2 पेपर होने वाले हैं, 3 पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर होने वाले हैं। तो इसका जो है एक ही पेपर होने वाला है और वो 3 घंटे का होगा। तो उसको आप जो है क्वालिफाई है कैसे माना जाएगा। तो उस पेपर में जो है आपको 50% मार्क्स लेने होंगे, तभी आप वो एग्जाम पास, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं ताकि आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करे और आपका आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो आपको जो है जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 50 मार्क्स लेने ही लेने हैं, मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर आपको 49 भी मार्क्स है तो आपको जो पेपर है वो दोबारा देना पड़ेगा, आप फेल हो जाओगे, क्वालिफाई नहीं होगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस एग्जाम की जो है लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार जो है एग्जाम दे सकते हैं, एक एडवांटेज है इस एग्जाम का। लेकिन आपको ये जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करनी है। उसके लिए जो है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम जो अपडेट देने वाले हैं एग्जिट एग्जाम के बारे में, रिलेटेड सब्जेक्ट के एमसीक्यूज या थेरी बेस्ड वीडियो डालने वाले हैं, तो वो जो है आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो देखते हैं सिलेबस। तो देखिए हमने पहला सब्जेक्ट देखा था फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ना क्या है, जैसे कि फार्माकोपिया आपने एडिक्शन देखे होंगे और ईयर कौन सी फार्माकोपिया, फर्स्ट फार्माकोपिया कौन से ईयर में जो है इस्टेब्लिश हो गई थी। तो ये सभी आपको फार्माकोपिया में पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़नी है उसकी। बाद में ऑल डोसेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, जो भी डीफार्म के सिलेबस में है वो सभी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। एनडीडीएस नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी पढ़ना है। बाद में उस सुटिक्स में आता है यूनिट ऑपरेशन जैसे कि साइज रिडक्शन, साइट सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग। तो ये सभी चीजें जो है आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने हैं और कुछ लैटिन टर्म्स भी है तो वो भी आपको वहां पढ़नी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में जो है आपको ड्रग की हिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री, ड्रग का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, क्रूड ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्सेस,
केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस, कैटेगरीज, बाद में सर्जिकल ड्रेसिंग टॉपिक है, हर्बल कॉस्मेटिक्स है। तो ये जो हमने टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन फार्मेसी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपको पता ही है, केमिस्ट्री बोले तो बहुत हार्ड लगती है, तभी भी आपको पढ़नी है ताकि आपको एग्जिट एग्जाम जो है क्वालिफाई करनी है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें सभी टाइट्रेशन, एसिड बेस, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ये सभी टाइट्रेशंस पढ़ने हैं। लिमिट टेस्ट पढ़नी है, जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो उसमें कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, किसके साथ रिएक्शन होती है, कौन से कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, टर्बिडिटी, तो ये सभी आपको लिमिट टेस्ट में पढ़ना है। और आपको बेसिक रिंग्स जो है पता होनी चाहिए, जैसे कि फ्यूरैन, पायरैन, अजोल वाले सभी जो ड्रग है, वो भी वीडियो हमने अपलोड किया गया है, तो वो आपको पढ़ना है। सुटिक्स में जो है टैबलेट और कैप्सूल के ये टैबलेट, कैप्सूल और इमल्शन के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए और अपने नोट जो है वो नोट डाउन करके रख दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में हिमेटिनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट, टॉपिकल, डेंटल एजेंट, ये सभी एजेंट जो है पढ़ने हैं। यानी इसका आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और इसमें जितने मोनोग्राफ दिए गए हैं, अगर सिनोनिम है तो सिनोनिम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फेरस सल्फेट है, ग्रीन विट्रियोल के नाम से बोला जाता है। तो ऐसी चीजें जो है आपको केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए। बाद में मेडिसिनल गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो एक गैस का स्टोरेज आपको पता होना चाहिए, ये गैस कौन से सिलेंडर में हम स्टोर करते हैं। वैसे हम इस पर भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा, तो ये आपको पढ़ना है। बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डायूरेटिक्स, एंटी डायबिटिक, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोला जाता है, एनाल्जेसिक, ये सभी जो है कैटेगरी के ड्रग आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मोनोग्राफ उसके पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है एंटी इन्फेक्टिव, जिसमें एंटी टीबी, एंटी मलेरियर, एंटी फंगल, यूटीआई ड्रग जितने आते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में सल्फोनामाइड के ड्रग, एंटीबायोटिक्स हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एंटी नियोप्लास्टिक, ये सभी जो सिलेबस है वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको करना ही करना है, नो ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी में जो है आपको जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें आता है एडीएमई, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हमने जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 अपलोड किया गया है, उसमें फार्माकोडायनामिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, तो ये चीजें भी आपको जो है देख लेनी है। उसमें नेक्स्ट आता है बायोअवेबिलिटी। बायोअवेबिलिटी में भी क्वेश्चन आपको आता है, तो क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये भी चीजें आपको पढ़नी है, और केमिस्ट्री में जितने हमने सिस्टम देखे थे वो भी आपको फार्माकोलॉजी में से पढ़ने हैं। नेक्स्ट ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड, आई, किडनी, हार्मोन्स, ये सभी चीजें आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने हैं। और केमोथेरेप्यूटिक्स एजेंट, जिसमें केमे कीमोथेरेपी में जो है हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है। और फार्माकोलॉजी में जो है ड्रग के साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म पे काम करते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, अगर आपको कोई क्विनोलिन या फिर कुछ तो भी ड्रग है और उसकी कैटेगरी पूछी गई है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग आपको पता होनी चाहिए, एंटी कैंसर ड्रग पता होनी चाहिए, ताकि आपको वह जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपको एंटीडोट, ड्रग ऑफ चॉइस, इस पर भी हमने जो है वीडियो अपलोड किया गया है, तो हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए बच्चों, ताकि आपको जो है हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी नेक्स्ट अप्लाई करोगे, तो ये आपको वही देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस में देखिए ओरिजिन ऑफ फार्मेसी, यानी फर्स्ट इंडिया में फार्मेसी किसने ओपन की थी, साइंटिस्ट के नाम, कौन से नाम से ओपन की थी, ये सभी चीजें जो आती है वो आती है ओरिजिन ऑफ, कौन से ईयर में की थी, तो ये सभी आते हैं आपके ओरिजिन ऑफ फार्मेसी में, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट इसमें जो 2 एक्ट है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948,
एंड टीएनसी एक्ट 1940। तो इस ये दोनों एक्ट पर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है और शेड्यूल का भी किया गया है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का भी, तो वो भी आपको एक बार देख लेने हैं अगर आपको एग्जिट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है तो। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ने हैं शेड्यूल्स, एक्ट विथ ईयर। शेड्यूल्स पढ़ने हैं एंड एक्ट होते हैं जैसे कि पेटेंट एक्ट और ईयर है उसका। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जैसे कि देखिए फार्मेसी एक्ट कौन से ईयर में, तो 1948 में। तो ऐसे पूरे के पूरे एक्ट आपको करने हैं और सभी जो चैप्टर है उनमें से उसके ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स, कौन से क्राइटेरिया के लिए कौन सा फॉर्म्स भरा जाता है वो, कितनी पेनाल्टीज है वो, और कमिटी मेंबर्स यानी पीसीआई कमिटी है तो उसमें कितने मेंबर है, कितनी इयर्स के लिए वो कमिटी बनी रहती है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट ऑल इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो एक्सेट्रा आपको इस सब्जेक्ट में जो है पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसे हम बीसीपी बोलते हैं। तो इसमें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सभी चीजें डीप में पढ़ने हैं। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपको क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किस लोकेशन पे वो जो साइकिल होती है वो हमारी ऑकर होती है, कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, ये सभी चीजें मेटाबॉलिज्म में आपको पढ़ने में। यानी आप वो पढ़ते हो तो नोट्स आप निकाल लीजिए ताकि आपको जो लास्ट में जुलाई में जब एग्जाम होगी तो आपको रिवाइज के लिए हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन मिनरल्स। यूरिन में जैसे कि एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन से है, एबनॉर्मल नॉर्मल कौन से है, ब्लड में भी सेम जैसे कि हीमोग्लोबिन है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर वो इंक्रीज होता है तो कौन सा डिसीज होता है, एबनॉर्मेलिटीज भी आपको यहाँ पढ़नी है, कौन से डिसीज होते हैं, ज्यादा हुए तो, कम हुए तो, नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो उसमें जो है आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डिफरेंट कमिटी उसमें दिए गए हैं, इनवॉलेंटरी कंट्रोल्स क्या मेथड है, एबीसी एनालिसिस, वीईडी, तो ये सभी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उसमें भी आपको जो है एमसीक्यू आ सकते हैं। और क्लिनिकल फार्मेसी भी यहाँ दी गई है, वो वैसे तो सेपरेट सब्जेक्ट है लेकिन आपको हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में ही वो पढ़ना है। नेक्स्ट आपको ब्लड रिपोर्ट्स, नॉर्मल रेंजेस, जो ब्लड रिपोर्ट्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, टीएसएच, ये सभी जो है ब्लड रिपोर्ट्स होती है उनके नॉर्मल रेंजेस भी आपको पता होनी चाहिए। पॉइजनिंग का क्लासिफिकेशन, कौन से पॉइजन में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है, ये भी आपको पॉइजनिंग में पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस भी आपको कौन सी फेज है क्लिनिकल ट्रायल की, उसकी डेफिनेशन एंड कंसेप्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आता है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कौन से ड्रग के साथ कौन से फूड नहीं लेने चाहिए, या फिर दो मेडिसिन ऐसे होती है उनका इंटरेक्शन होता है तो वो हम साथ में नहीं ले सकते, तो ये सभी जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इन ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस से जो कि है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो ओल्ड सिलेबस है तो आप सोचते होंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं 2 ईयर में, तो कैसे है एग्जिट एग्जाम में। तो इसमें के टॉपिक जो है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में ऐड किए गए हैं नए सिलेबस में, तो आपको इसका भी टेंशन लेने का नहीं है। तो इसमें पढ़ना क्या है, देखिए इन्वेंटरी कंट्रोल जो हमने एससीपी में देख ही लिया, जिसमें आते हैं आपके एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी नॉर्मल चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डीपीसीओ जो हमारा पीजे में एक्ट देखने वाले हैं प्राइस कंट्रोल का, तो रिटेल प्राइस का फार्मूला आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म जो होते हैं वो सभी चीजें आपको ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में जो है करना है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे को ज्वाइन कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं एग्जिट एग्जाम पे तो वो आपको जल्द ही जल्द मिलेंगे।
हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। हम वहाँ पोल डालते हैं, तो आपकी जो है टेस्ट सीरीज वाला जो पोर्शन है वो आप इंस्टाग्राम से कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है हमारा ग्रुप चैनल ग्रुप भी है, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बुक्स पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप वहां भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स, डिटेल नोट्स चाहिए तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है शेयर करें, ताकि उनको भी पता होना चाहिए सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होने वाली है, ये सभी चीजें। और कमेंट करके प्लीज हमको बताइए कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है सेपरेट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चाहिए या मिक्स्ड वाला एक ही चाहिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल दी बेस्ट।